जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेनशिया फॉर सिलेक्शन पर। दिल्ली पुलिस ने जड़ी लगा दी है। पहले कितना था, 75 से 65 प्लस वैकेंसी किसमें थी कांस्टेबल में, लगभग 800 के करीब वैकेंसी किसमें थी कांस्टेबल ड्राइवर, और अब लगभग 600 के करीब वैकेंसी किसमें है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO। ठीक है, लगभग इनको जोड़ेंगे लगभग 9000 के करीब वैकेंसीज आ गई हैं। दिल्ली पुलिस की स्ट्रेंथ थी लगभग 90,000, 1 लाख के आसपास है, लगभग 1/10 रिक्रूट करने जा रही दिल्ली पुलिस। काफ़ी डिसेंट वैकेंसी है, काफ़ी डिसेंट, बड़ी अच्छी है। इसके लिए रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट सब कुछ बताएंगे आपको। लगभग 80 पेज का नोटिफिकेशन है। आप थोड़ी पढ़ोगे, हम बैठे ना पढ़ने के लिए, हम पढ़ेंगे और आपको 15 मिनट में या 20 मिनट में जल्दी से बता देंगे जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को लगे कि पढ़ने की जरूरत है तो हमारा ये चैनल है ना, अपना टेलीग्राम चैनल पेनशिया फॉर सिलेक्शन, यहाँ पर हमने सारे के सारे नोटिफिकेशन ओरिजिनली अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO बोलते हैं जिसको, टेली प्रिंटर ऑपरेटर जिसको बोलते हैं TPO, AWO TPO बोलते हैं, इकट्ठा बोल देते हैं इनको। 2025 की फॉर्म निकले हैं, 24 से भरना स्टार्ट हो गए हैं, 15/10 तक भरे जाएंगे। भर दो, वेट नहीं करना है ना। एग्जाम कब होएगा, एग्जाम होएगा जनवरी 2025 या जनवरी 2026 या दिसंबर 2025 में। ठीक है, कोई डाउट हो तो इस टोल फ्री नंबर पर। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या क्या आएगा सबसे पहले तो P लेवल। हाँ गुरु जी, ये बड़ी अच्छी बात है। 25,500 से 81,100 तक। ठीक है, टोटल वैकेंसी 370। ठीक है, जिसमें जनरल की 126, EWS की 29, OBC की 76, SC की 33, ST की 21, बाकी EWS ये एक्सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल की। ठीक है, 285 वैकेंसी ये बनती है। फिर हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए देख लो, ये थी टोटल 370, 182 यहाँ पे हो गई है ना, 163 तो है ओपन और 19 है डिपार्टमेंटल जो कांस्टेबल वगैरह है ना। 70 जनरल, EWS 16, OBC 42, SC 21, ST 14, टोटल वैकेंसी 182। 370 प्लस 182 बताओ कितने हो गए, लगभग 550, 600 के आसपास वैकेंसी है। एज लिमिट देख लेते हैं, 18 से 27 साल। कब तक, 1/7 2025 है। पता है ना आपको, SSC 2 फेज में जनवरी से जून तक अगर कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो 1 जनवरी से काउंट करती है। जुलाई से दिसंबर तक कोई नोटिफिकेशन निकालती है तो 1 जुलाई से। ठीक है, लेकिन ये हमारा नोटिफिकेशन आया है सेकंड में है ना, 20 सितंबर चल रहा है ना, तो 1 जुलाई से काउंट करिए। देखो कैसे, 1/1/2007 से पहले की होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, और 2/7/1998 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, ये 2/7/1998 और 1/7/2007, इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 12th बेस्ड होता है, सीनियर सेकेंडरी बेस्ड। ठीक है, या कोई आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, NTC हो, इन ट्रेड ऑफ मैकेनिकल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको पता ना, वो टोकी वगैरह सारे काम यही होते हैं। तो आपके पास या तो 12th हो, जिसमें 12th में भी ध्यान रखना है साइंस होनी चाहिए आपके पास, मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट। ठीक है, यानी लगभग बोल ही देते हैं इसको, नॉन मेडिकली बोल दो इसको, है ना, क्योंकि नॉन मेडिकल में साइंस होती है, मैथ होता है। ठीक है, या जिसके पास दोनों, बायो मैथ दोनों। ठीक है, या प्रोफेशनल अटेनमेंट्स देख लेते हैं। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, ये सेकंड क्वालिफिकेशन। टेस्ट 1000 वर्ड 15 मिनट, आगे डिटेल में बात करेंगे ना। इंग्लिश लैंग्वेज में होगी आपकी टाइपिंग। ये कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का अलग से इसमें साथ एक पोर्शन भी है रिटन एग्जाम में। ठीक है, डिटेल में देखेंगे आगे। 100 रुपये की फीस है वुमेन कैंडिडेट के लिए, SC/ST के लिए या ESM के लिए ये पेमेंट नहीं है। एक्स-सर्विसमैन के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, एक्स-सर्विसमैन तो ऑलरेडी इतनी सेवा दे चुके हैं, उनसे थोड़ी ना पैसे लेंगे, है ना। अब तो हमारी दिल्ली पुलिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फर्ज है कि एक्स-सर्विसमैन जितने भी हैं उनकी इज्जत में और इजाफा करें, उनको सम्मान दें, उनसे पैसे थोड़ी लेंगे। देखो ये है भाई, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का, यही मार्क्स जोड़ेंगे, इसी पे कट ऑफ अपनी डिसाइड होगी। बाकी सारे एग्जाम क्वालिफाइंग है, सारे के सारे। जैसे फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये क्वालिफाइंग है। ट्रेड, हाँ, जहाँ पे फेल हो गई, कोई भी फेल हो गया तो वो आगे के लिए नहीं एलिजिबल होगा। ठीक है,
जिस भी स्टेज में फेल होगा उसके आगे के लिए नहीं बनने। फिर हो गया टाइपिंग टेस्ट होती है, 1000 की डिप्रेशन होती है, 15 मिनट, बड़ी आसान होती है ना। और फिर होता है टाइपिंग टेस्ट कह रहा हूँ, कंप्यूटर टेस्ट होता है, बिल्कुल ये भी डिटेल में आगे करेंगे, बिल्कुल आसान सा होता है। सबसे पहले स्टेज रिटन एग्जाम है ना। कहाँ गए भाई, यहाँ आ गया। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या था, जनरल अवेयरनेस, जीएस होती है 20 नंबर की, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं। एक पोर्शन इसमें जुड़ जाता है जनरल साइंस, 11th-12th बेस बोला है ना, 11th-12th की ये बताएंगे कौन कौन से टॉपिक्स है ना। 25 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स से। मैथमेटिक्स अच्छा आता है 25 मार्क्स का, ठीक है। रीजनिंग 20 मार्क्स की। कंप्यूटर तो 10 नंबर का आता ही है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के 90 मिनट्स में। यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन क्या है, 12th विद नॉन मेडिकल है ना, और साथ ही लेवल भी 12th लेवल के पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना। चलें आगे, अच्छा एग्जाम आता है इसका ना। ये जीएस का देख लो भाई सिलेबस, ये जनरल साइंस का, ये देखो फिजिक्स केमिस्ट्री ये 11th-12th की है ना, मोशन प्रेशर ये वो सब पढ़ लेना ना 11th-12th का। ये अपने काम कीजिए, मैथ्स हम देखेंगे। नंबर सिस्टम करवा दे, रेशो प्रोपोर्शन करवा दे, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस, वर्क, अलजेब्रा। हाँ यार देखो एडवांस मैथ्स आ जाता है अलजेब्रा में, इक्वेशन, शॉर्ट, इंडाइसिस, ग्राफ्स है ना। ज्योमेट्री आ जाती है, मेंसुरेशन आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाते हैं, DI आ जाता है, सीक्वेंस सीरीज आ जाता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ये कुछ टॉपिक एडवांस मैथ्स के जुड़ जाते हैं। हमारे साथ बने रहेंगे, हम वेट कर रहे हैं SSC CGL की 2025 की आंसर की का। लेकिन अभी अक्टूबर में उन्होंने बताया कि अभी अक्टूबर में एक एक जो शिफ्ट कैंसिल हो गई थी वो, तो अभी शायद थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो 4-5 टॉपिक करवाएंगे हम। तो हो सकता है बिना CGL 2025 के क्वेश्चन इंक्लूड करवा दें है ना, तो करवाने तो पड़ेंगे ही। कब तक वेट करेंगे उनका है ना। बाकी अर्थमेटिक तो लगभग कंप्लीट हो चुका अपना। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जो कंप्यूटर का 10 नंबर का आता है उसका सिलेबस है। अब आते हैं जिसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट एंडोरेंस टेस्ट। 3 इवेंट है इसमें भी, 7 मिनट में 1600, लॉन्ग जंप 12.5, हाई जंप 3.5 फीट। बिल्कुल बड़ा आसान होता है इसमें ना। फीमेल के लिए देख लेते हैं, इसमें 1600 मीटर नहीं होती, इसमें होती है 800 मीटर की है ना। 5 मिनट में, बड़ा आसान, बहुत अजीब। 9 फीट, मीटर नहीं, मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप, ठीक है, बड़ा आसान होता है फिजिकल, ठीक है। ये लेडीज़ के लिए जो भी फैमिली वे में डिलीवरी के 6 महीने बाद ही उनका फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं है ना, या मिसकैरेज के 45 दिन बाद ही। तब तक क्या करेंगे, आपके रिजल्ट को क्या करेंगे, सिक्योर कर लेंगे बंद लिफाफे में। और जैसे मान लिया 10 कैंडिडेट्स हैं जो या जो प्रेगनेंसी में है, या प्रेगनेंसी भी हुई है 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, या मिसकैरेज में है, मिसकैरेज के 45 दिन बाद तक उनका रिजल्ट सिक्योर कर लिया जाएगा और 10 सीट रिजर्व कर ली जाएंगे। और जैसे ही आप एलिजिबल हो जाओगे, आपका फिजिकल और ये लिया जाएगा मेडिकल, उसके बाद आपके लिए अलग से कट ऑफ लगेगी है ना। अलग से तो क्या, अगर आप उस कट ऑफ में क्वालिफाई हो जाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर हैं ही भाई। अच्छा, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अभी अगर आप फैमिली वे में नहीं है तो अभी के लिए प्लीज़ सिलेक्शन के बाद या अपना जो भी प्लानिंग करनी है प्लान करें। क्योंकि जैसे हम सुनते आए हैं, हमें पता है, सोसाइटी में देखते हैं, प्रेगनेंसी के बाद या मिसकैरेज के बाद पूरा शरीर बदल जाता है लेडीज का है ना, उतनी एफिशिएंसी नहीं रह पाती। शायद क्या पता फिजिकल टेस्ट के लिए आप इतने कैपेबल रह पाओ या ना रह पाओ। तो अभी के लिए अगर हो सके तो पोस्टपोन करें ना। बाकी सबकी अपनी इंडिपेंडेंट सोच है भाई, फैमिली पहले या नौकरी पहले, जो अपनी आपकी मर्जी से। मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख लेते हैं, 175 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, रिलैक्स 5 सेंटीमीटर को मिलता है ना, देख लेना जो पहाड़ी है या जैसे भी पहाड़ी एरिया से है ना। चेस्ट 81 सेंटीमीटर, ये तो सब में सेम ही है, ड्राइवर में भी कांस्टेबल में। फुलाव 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए ना, एक्सटेंशन सांस भर कैसे हम। फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ हाइट का इवेंट होता है मेजरमेंट में, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रिलैक्सेशन देख लेना, हिल एरिया वगैरह सब के लिए जो डिपार्टमेंटल के, ठीक है। फिर रिटन टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, सिर्फ इसके मार्क्स जुड़ेंगे ना अभी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्या है, क्वालिफाइंग है। मेडिकल टेस्ट होगा इसके बाद, ये भी क्वालिफाइंग है, ठीक है। देख लो इसमें क्या होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लासेस और 6/36 करेक्टेड विद ग्लासेस, 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लासेस, बोथ आइज। बड़ा रिलैक्सेशन, इसमें तो बड़ा ही रिलैक्सेशन दिया है ना।
कांस्टेबल में देखा था ना हमने 6/6 मांगा था, ड्राइवर में देखा था 6/6 से 6/12 तक। बाकी और सारे नॉर्मल टेस्ट होते हैं इसमें ना, हाथ पैर वगैरह, फ्लैट फुट तो नहीं है या कलर ब्लाइंड तो नहीं है ना, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है। अब देख लेते हैं ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, इसमें होता है डिक्टेशन का होता है हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। 50% एरर से ज़्यादा होंगी तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, नहीं तो मैसेज दिए जाते हैं ना, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा, आपने मैकेनिक ट्रेड से किया है ना। फिर आ जाते हैं कंप्यूटर टेस्ट। देखो सबसे पहले रिटन टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, मैसेज वगैरह आपको भेजे जाएंगे, रिसीव कराए जाएंगे वोकी टोकी वगैरह पे, ठीक है। इसके बाद आएगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सब क्वालिफाइंग इन नेचर है, सब क्वालिफाइंग नेचर है। मार्क्स जोड़ेंगे, कट ऑफ जोड़ेंगे सिर्फ इसके बेस पे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं सीपीटी में क्या होता है। देखो 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है। ये होगा पहला पार्ट होगा। अब आगे देख लेते हैं MS वर्ड वगैरह, ऑफिस वगैरह, इन सब के लिए आपको देखो 15 मिनट्स में ये तो हो गया, ठीक है। ये पहले वाला होगा, ये तो टाइपिंग का। उसके बाद ये देखो कंप्यूटर फंक्शन के लिए, इसमें 3 पार्ट, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए 10 टॉपिक हैं, जैसे अंडरलाइन करना, पैसेज नंबरिंग करना, ये फिर यहाँ पे 10 हैं सबके, यहाँ पे 10 हैं, है ना, ठीक है। इनमें से 10 में से 5-5 आपको आधा आधा मार्क्स के हैं, है ना, आधा आधा मार्क्स के हैं, तो 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का ये होगा, 5 नंबर का 5 मार्क्स का बोलो, है ना, ठीक है। 3 मार्क्स ईच होने चाहिए, इसमें से 6 तो आपके क्लियर होने ही होने चाहिए ना, 6 यहाँ से क्लियर होने चाहिए, 6 यहाँ से, 10-10 आपको कमांड दी जाएगी, ये करो भाई, ठीक है। टाइपिंग भी इसमें ध्यान दे लेना, हाँ थोड़ा सा ध्यान अभी बता रहा हूँ मैं आपको। टाइपिंग टेस्ट ये होता है ना, आपको अलग से पेज दिया जाएगा, है ना। सीजीएल में तो क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आता है, यहाँ पे अलग से पेज दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये होगा अपना। इसके बाद देखो अपना रिटन टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, फिर उसका आपके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया। ये सब क्या है, क्वालिफाइंग। इसके बाद सब क्वालिफाई कर दोगे आप तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। कौन लेगा, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको इस नंबर पे आप डायल करेंगे, आपकी हेल्प की जाएगी, या फिर आप हमारे कमेंट में लिख के, कोई भी डाउट आपका तो आप हमारे कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे कमेंट करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट सेल है, काफ़ी हमारे जानकार हैं दोस्त, उनकी मदद लेंगे, उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस है, उनका कई साल का एक्सपीरियंस होता है, डील करते हैं। आपको पता है ना, सेम प्रॉब्लम ही रहती है कि ये सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा। जो भी कमेंट है आपका डाउट है, हमें कमेंट करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे ज़रूर, है ना। 1 मिनट में जल्दी से आपको बता देते हैं कि हम क्या करवाने वाले हैं आपके लिए, शिफ्ट वाइज, चैप्टर वाइज मैथ, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। इसका सोर्स कहाँ से आएगा, देखो गुरुजी, हमने जितने भी प्रीवियस पेपर टीसीएस ने लिए हैं, कांस्टेबल 2017, 20, 23, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एमटी एग्जाम 2018 में जितने भी एग्जाम हुए सबके शिफ्ट्स को उठाया हमने, सबके शिफ्ट्स को एनालाइज किया और मैथ्स के चैप्टर वाइज छाट लिए क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज में, टॉपिक वाइज में, लेवल वाइज। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको सबको पता है, बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, है ना। ये जो हमने कंटेंट तैयार किया है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, एसएससी एग्जाम, सब क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम, सबके लिए बड़ा बेहतरीन तरीके से फायदेमंद है। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, पता ना आपको, ये आप खरीद के 50 से 100 रुपये में आ जाएगा मेरे ख्याल से। मार्केट से खरीद के अपने जहाँ पे पढ़ते हो आप, स्टडी टेबल पे या लाइब्रेरी में जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ रख लो, ताकि आपको मोटिवेशन देता रहे। सत्य में हो जाते, सत्य की ही जीत होती है। आपने मेहनत की है तो आपकी जीत जरूर होगी। सत्य है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, है ना। फिर लास्ट में 1-2 लाइन आपकी मोटिवेशन के लिए, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो जो घर से निकले नहीं, है ना। भाई जो अब हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे, उनको पता 2-3 महीने में लगभग सिलेबस खत्म कर चुके हैं, 60-70% यहाँ के हिसाब से, क्योंकि एडवांस में अभी हमने स्टार्ट किया नहीं। वो तो 1 महीने में लगभग खत्म कर देंगे, जब तक फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे लगभग अपना सिलेबस खत्म हो चुका होगा ना। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट, लाइव टेस्ट देंगे हम, ठीक है। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2-3 महीने से, और जो अब भी नींद में बैठे हैं, नींद में सो रहे हैं कि यार नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करें, अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब तो जाग जाओ। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर गुमराह तो वो जो घर से निकले नहीं, ठीक है। आप सबके लिए गुड लक, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। उम्मीद करते हैं अगली बार आप मिलेंगे तो हेड कांस्टेबल की
3 फीत होती है ना, 3 फीत के साथ आपके बाजू पे फीत होगी, कंधों पे दिल्ली पुलिस के मोनोग्राम्स होंगे, आपके सिर पे टोपी होगी, टोपी पे क्या होगा, अशोक स्तंभ का ताज होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस का ताज होगा, अशोक स्तंभ का नहीं। दिल्ली पुलिस का ताज होगा शांति सेवा न्याय, शांति सेवा न्याय लिख देता हूं मैं। शांति, ये मोटो है ना दिल्ली पुलिस का, शांति सेवा न्याय। आप इसको चरितार्थ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तो लगभग नोटिफिकेशन हो ही गई क्लियर हमारे, अब तो सिर्फ पढ़ाई की वीडियो चलेंगी कंटिन्यू। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। जब भी डिमोटिवेट हो हमें कमेंट कर देंगे, 1-2 लाइनें आपको फिर से ऐसे ही 1-2 वीडियो बनाते हैं वीक में, संडे में, किसी दिन मोटिवेशन इनर मोटिवेशन होता है ना। आपके घर के हालात देखिए, पिताजी क्या कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द फ्री कीजिए, है ना। आप अपने कंधों पर बोझ लीजिए कमाने का, घर को आप चलाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेंगे, फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे। जय हिंद साथियों।